इंतखाबात में सिर्फ 41 दिन रह गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंतखाबात और इदारे दोनों ही मुतनाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने हैं उसे शदीद तनकीद का सामना है, जिस इंतज़ामिया ने इलेक्शन के इंतजामात करने हैं उसे भी शदीद तनकीद का सामना है, और ख़ास तौर पर जिस अदलिया ने इंतखाबात यकीनी बनाने हैं और इंतखाबात से मुतालिक तनाज़ात को निपटाना है, वो अदलिया खुद ही तनाज़ात की जद में है। दो बड़ी सियासी जमातें अदालतों को तनकीद का निशाना बना रही हैं, उनके फैसलों पर तनकीद कर रही हैं। PTI जिसे पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी बार बार रिलीफ मिल रहा है, उसे इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से फिर भी शिकायत है और वो उन्हें तनकीद का निशाना बना रही है। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से भी शिकायत है, वो उनके खिलाफ मुतादिद दरख्वास्तें दायर कर चुकी है, मगर आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त दे दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और दीगर वकला की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत की, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर इज़हार बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि टिकटों पर बानी और चेयरमैन PTI के दरमियान मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत के जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। बानी और चेयरमैन PTI के दरमियान मुशावरत में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुशावरत की इजाज़त देकर दरख्वास्त निपटा दी और हुक्म दिया कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में इमरान खान और चेयरमैन की मुलाकात कराई जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ मिला है और PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदारा गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए करार दिया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं है। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। 3 MPO के 1980 के कानून की सेक्शन 18 को गैर कानूनी करार दिया जाता है। इस पूरी सूरत हाल में इस बात का भी इम्कान है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं और इंतखाबात में भी हिस्सा ले लें, क्योंकि तोशाखाना केस में फैसला मौतली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है तो इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इसी तरह इंतखाबात से पहले इमरान खान की रिहाई का भी इम्कान है, क्योंकि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को जमानत दे चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक ट्रायल को रोकने का हुक्म दिया हुआ है। इसके अलावा इस वक्त इमरान खान नैब के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हैं। इन दोनों केसेस में इमरान खान ने जमानत की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में प्रोसिक्यूशन ने वकला सफाई को रेफरेंस की कॉपी और इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम कर दी थी और साथ ही गवाहों के बयानात और दीगर दस्तावेज़ात भी फराहम कर दी गई और गुज़िश्ता रोज़ भी दरख्वास्त ज़मानत पर भी दलाइल हुए, जिसके बाद दरख्वास्त ज़मानत पर मज़ीद दलाइल के लिए समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई और साथ ही अदालत ने इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 4 जनवरी की तारीख भी दे दी है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी एहतसाब अदालत दरख्वास्त ज़मानत सुन रही है। अगर इमरान खान की ज़मानत की मंजूरी हो जाती है तो वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं और इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ को शिकायत थी कि उनके रहनुमाओं को एक केस में रिहाई के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। मंजूर पश्तीन के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA हुक्काम को मंजूर पश्तीन से जेल में तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस में रिमार्क दी है कि कानून यह है कि जब एक बंदा पहले ही गिरफ्तार हो तो बस मुकदमा आगे चलाएं। ये नहीं होता कि मुलजिम एक मुकदमे में छूट कर बाहर आए तो फिर गिरफ्तार कर लें। एक केस में गिरफ्तार शख्स पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जेल में तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक केस में गिरफ्तार फर्द की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो वो हतमी हो गया। पुलिस ऐसे इकदाम ना करे कि हुकूमत बदले और इंक्वायरी हो तो उनका करियर तबाह हो जाए। FIA जेल में तफ्तीश करे वरना मुकदमा ख़त्म करने का ऑर्डर देंगे। एक तरफ नून लीग और तहरीक इंसाफ अदलिया को निशाने पर भी लिए हुए हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे को ऐसा करने पर तनकीद का निशाना भी बना रही हैं। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अदलिया पर हमलों का तदारुक किया जाए। क्या तीसरी क़ुव्वत को आने की इजाज़त दी जा रही है?
अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी, मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी क़ुव्वतों को आने की इजाजत दी जा रही है? इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसी तरह नून लीग बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसला सामने आने के बाद पेशावर हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रही है और तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देने पर लाहौर हाई कोर्ट पर भी तनकीद कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर दी और फैसला देने वाले जज पर भी तनकीद की। साथ ही कहा कि जिस तरीके से इमरान खान को सहूलतें दी जा रही हैं वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। ओ कमांडर के घरों में हमले जो शख्स करवाए उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। फिर कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश की और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखा रहा है। इदारों के अंदर मखसूस किस्म के फैसले कुछ लोग करते हैं जिनसे सियासत की बू आती है। पीटीआई ने जो 9 मई को वारदात की है, इन इदारों के अंदर लोग उसके ऊपर उनको रिलीफ देंगे और उसके लिए उनको रास्ते देंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आईन और कानून किसका दिफा करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था और जिसने पूरी इंतखाबी अमल को ब्लॉक करने की कोशिश की, और अब फिर पेशावर हाई कोर्ट से अगर एक ऐसा फैसला है कि जो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहा हो। अदलिया के अंदर ऐसे अनासिर अगर मौजूद हैं जो अदलिया के जरिए एक मखसूस सियासी एजेंडा को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये फिर अदलिया का और मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की जो कॉज है उसके साथ बहुत बड़ा एक हादसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने माजी में जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए तो उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने बयानात दिए, ट्रेंड्स चलाए गए, और आज जब उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत देते हुए इजाफी नोट लिखा है और अपने रिमार्क्स में कहा है कि इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं, तो नून लीग उन पर तनकीद कर रही है। हालांकि कानून यही कहता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए उस वक्त तक मुल्जिम मासूम तस्वुर होता है। आज नून लीग के रहनुमा तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले चंद हफ्तों में लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को रिलीफ देने की कोशिशें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये उसी चीज़ का तसलसल है जिसमें गुड टू सी यू कहा जाता था। पिछले चंद हफ्तों में जो एक लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, अदालतों में बैठे उसके सहूलतकार ये तय कर चुके हैं कि किसी भी केस में उसको सजा नहीं होने देनी। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया और मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये उसी चीज का तसलसल है कि जिसमें पहले गुड टू सी यू कहा जाता था और अब मासूम कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने पूरे केस के फैक्ट्स को, मेरिट्स को डिसाइड कर दिया और साथ ये कह दिया कि शायद वो मासूम है, शायद वो साइफर था ही नहीं। तो मासूम कौन है? क्या ट्रायल जज को ये राइट हासिल नहीं है कि वो ट्रायल को आगे लेकर चलें? आज उस ट्रायल को भी रोक दिया गया है। आज ऐसी सहूलतकारी है कि एक सूबे का हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान में निशान बहाल करता है। एक लाडलाइज्म पे, फेवरेटिज्म पे फैसला आ जाता है। कोर्ट जो है वो एक के बाद एक उसको रिलीफ देती हैं क्योंकि घर वाले मजबूर करते हैं, क्योंकि किसी का कजन पीटीआई के अंदर है, किसी का भाई पीटीआई के अंदर है, किसी का बहनोई पीटीआई के अंदर है, कोई उमर अयूब का कजन है। यानी गजब खुदा का
यहाँ पे जाती दोस्तियां रिश्तेदारियां आड़े आ रही हैं, आप इंसाफ नहीं होने दे रहे। ये एक नई दलील दी जाती है कि जी वो इलेक्शन लड़ने दिया जाए। अब कोई रेप करे, मर्डर करे, डकैती करे, अगवा बराए तवान करे, तो क्या उसको इस बुनियाद पे जेल से छोड़ दिया जाए कि उसने इलेक्शन लड़ना है? जबकि मौलाना फजल रहमान फरवरी में इंतखाबात कराने पर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर तनकीद की और साथ ही कहा कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी संगीन सवाल उठाए। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। इशा के वक्त कोर्ट खोली गई, 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा।